आज हम बात करेंगे 4 ऐसे ट्रेडिंग ऐप्स के बारे में, डीमैट अकाउंट्स के बारे में, जो आपको हर कैटेगरी की फैसिलिटी फ्री ऑफ ब्रोकरेज प्रोवाइड करते हैं। यानी कि चाहे तो आप डिलीवरी में खरीदें, चाहे आप स्टॉक्स में इंट्राडे करें, चाहे आप एफ&ओ करें, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड करें, चाहे कमोडिटी खरीदें, ईटीएफ खरीदें, म्यूचुअल फंड, आईपीओ, कुछ भी आप करें, आपको कोई भी ब्रोकरेज किसी भी कैटेगरी में नहीं लगता है। इनफैक्ट साथ-साथ ना तो कोई आपको एएमसी देनी पड़ती है, ना ही आपको कोई अकाउंट ओपनिंग चार्ज इन ब्रोकर्स में देना पड़ता है। इस कैटेगरी के जो सारे ब्रोकर्स हैं, उनमें से 4 बेस्ट ब्रोकर्स को मैंने ढूँढ करके निकाला है, जिनका मैं आपको चार्जेस बताऊँगा, ब्रीफ में उनका एक हल्का-सा रिव्यू आपको दूँगा कि क्या-क्या सर्विसेज है वहाँ पर। और फाइनली हम बात करेंगे कि इन 4 में से भी कौन-सा ब्रोकर जो है वो आपको चूज़ करना चाहिए, आप अगर ज़ीरो ब्रोकरेज डीमैट अकाउंट ढूँढ रहे हैं तो। इन 4 ब्रोकर्स में से गाइस कुछ ब्रोकर्स तो एब्सोल्युटली फ्री हैं, कुछ ज़ीरो ब्रोकरेज हैं, परफेक्ट ज़ीरो ब्रोकरेज। बट अब आज की डेट में सेबी की गाइडलाइन की वजह से जो बिज़नेस मॉडल में चेंज आया है, वहाँ पर कई सारे पहले जो ज़ीरो ब्रोकर थे, उन्होंने भी अब कुछ एक मिनिमम नॉमिनल चार्जेस वगैरह लेना स्टार्ट कर दिया है। तो इसलिए 4 में से कुछ ब्रोकर्स आपको बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री भी मिलेंगे और कुछ ब्रोकर्स हल्का एक नॉमिनल चार्ज ले भी रहे हैं आपसे। तो गाइस सबसे पहले स्टार्ट करते हैं उस ब्रोकर्स के साथ में जो जिस डीमैट अकाउंट ऐप को हमने लास्ट ईयर टॉप पर रखा था जब हमने सिमिलर टाइप का वीडियो बनाया था। इन ऐप्स में लगातार अपडेट्स होते रहते हैं, जिसकी वजह से आपको अपडेटेड वीडियो हर साल देखना चाहिए। हर साल के एंड में हम इस तरीके का वीडियो बनाते हैं जहाँ पर हम ज़ीरो ब्रोकरेज ऐप्स बताते हैं, हम बेस्ट डीमैट अकाउंट फॉर ऑप्शन ट्रेडिंग बताते हैं, कमोडिटी के लिए भी बेस्ट ऐप बताएंगे, एसआईपी के लिए बेस्ट ऐप आने वाले वीडियोस में हम बताएंगे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट ऐप कौन सा है वो आने वाली वीडियोस में आपको पता चलेगा। अभी फिलहाल ज़ीरो ब्रोकरेज कैटेगरी में पिछले साल हमने जो बेस्ट डीमैट अकाउंट रखा था वो हमारा 0 था, लेकिन आज की डेट में सिनेरियो चेंज हो चुका है। देखिए यहाँ पर पिछले साल ये 10 रुपए का ब्रोकरेज ले रहे थे, अभी उन्होंने ब्रोकरेज घटा करके 5 रुपए कर दिया है। 5 रुपये या 0.03% ये इक्विटी इंट्राडे में है। इक्विटी डिलीवरी की अगर बात करें तो इक्विटी डिलीवरी में ज़ीरो ब्रोकरेज लगता है, यानी कि फ्री है इक्विटी डिलीवरी। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए खरीदते हैं तो आपको कोई ब्रोकरेज नहीं देना है। फ्यूचर्स में अगर आप काम करते हैं तो 0.03 या 5 रुपया जो सेम इंट्राडे के बराबर है। करेंसी में भी वही सेम जो इंट्राडे में है वही सेम है, फ्यूचर्स और इंट्राडे में सेम। जो फ्यूचर्स और इंट्राडे इक्विटी इंट्राडे में है चार्जेस, वही करेंसी फ्यूचर्स में चार्जेस है। ऑप्शंस अगर आप किसी भी कैटेगरी का करें, चाहे आप वो इक्विटी का ऑप्शन करें, चाहे आप वो करेंसी का ऑप्शन करें, तो आपको फ्लैट 5 रुपया प्लस जीएसटी का ब्रोकरेज यहाँ पर पे करना पड़ रहा है। तो पिछले साल उन्होंने चार्जेस 10 रुपये भी लगाए थे किसी कैटेगरी में, और किसी में 5 भी थे। अभी फिलहाल इन्होंने सारी कैटेगरी के ब्रोकरेजेस को 5 रुपये पे कर दिया है। तो ये है वो ब्रोकर शून्य, फिनवेशिया का शून्य ऐप, जो पिछले साल टॉप पर था। अब हम बात करते हैं अगले ब्रोकर के बारे में। तो अगला जो डीमैट अकाउंट यहाँ पर आ रहा है वो आ रहा है कोटक सिक्योरिटीज का ट्रेड फ्री यूथ प्लान। अब ये ट्रेड फ्री यूथ प्लान जो है वो 30 साल से कम के लोगों के लिए ही एलिजिबल है, कोई लोग इसमें एलिजिबल है। लेकिन ट्रेड फ्री प्लान जो है वो 30 से ज्यादा एज के लोगों के लिए भी, वो लोग भी उसमें एलिजिबल है। तो यहाँ पर आपको देखना ये है कि आपको ट्रेड फ्री यूथ में और ट्रेड फ्री प्लान में डिफरेंस क्या है, वो मैं आपको यहाँ पर ब्रीफ कर देता हूँ। देखिए, आप अगर ट्रेड फ्री यूथ प्लान लेते हैं 30 ईयर से, अगर आपकी एज कम है तो आपको 10 या 0.05% जो भी इनमें से लोअर होगा वो आपको देना है इक्विटी इंट्राडे ब्रोकरेज। यहाँ पर आपको जो स्टॉक इन्वेस्टिंग, इसका मतलब है यानी कि इक्विटी डिलीवरी आपको यहाँ पर फ्री मिल रही है। और यहाँ पर भी इस ट्रेड फ्री प्लान में भी आपको डिलीवरी फ्री मिलती है, लेकिन 30 डेज के लिए ही मिलती है। उसके बाद डिलीवरी में 10 रुपये का ब्रोकरेज लगना स्टार्ट हो जाता है। अगर हम बात करें इंट्राडे और फ्यूचर्स, तो इंट्राडे में जो ब्रोकरेज लग रहे हैं ट्रेड फ्री यूथ प्लान में, वो लग रहे हैं 10 रुपये या 0.05%। ट्रेड फ्री यूथ प्लान में आपको जो ब्रोकरेज लग रहा है इंट्राडे में वो बिल्कुल वो सेम है। यहाँ पर ट्रेड फ्री प्लान में जो ब्रोकरेज लग रहा है वो बिल्कुल सेम है ट्रेड फ्री यूथ प्लान के बराबर, यानी कि 10 रुपये। यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 रुपये पर ऑर्डर ऑन ऑल इंट्राडे ट्रेड्स। जो भी इंट्राडे ट्रेड्स आप लेंगे ट्रेड फ्री प्लान में, वो आपको 10 रुपये ब्रोकरेज लगेंगे, चाहे वो इंट्राडे के हो चाहे वो फ्यूचर एंड ऑप्शंस के हो। देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर फॉर फ्यूचर एंड ऑप्शंस ब्रोकरेज। तो कुल मिलाकर के जो डिफरेंस है वो यहाँ पर एक तरीके से देखें तो आप इक्विटी डिलीवरी में ही आ जाता है। इक्विटी डिलीवरी आपको यहाँ पर फ्री मिलती है, यहाँ पर आपको डिलीवरी फ्री नहीं मिल रही है, इनफैक्ट 30 डेज के लिए फ्री मिल रही है। इसके बाद में आपको एपीआई ऑर्डर्स जो है वो यहाँ पर फ्री मिलते हैं। अकाउंट ओपनिंग फीस का भी थोड़ा सा डिफरेंस है। ट्रेड फ्री यूथ प्लान में 99 रुपीज़ की अकाउंट ओपनिंग फी है, यहाँ पर ट्रेड फ्री प्लान में आपको कोई अकाउंट ओपनिंग फी नहीं है। 30 ईयर्स से पहले अगर आप ट्रेड फ्री प्लान लेते हैं तो उसके बाद 30 ईयर्स की एज आपके हो जाने के बाद में आपको ट्रेड फ्री प्लान में शिफ्ट कर दिया जाएगा। डिफरेंस बस इतना सही है कि आपको डिलीवरी में चार्ज लगना स्टार्ट हो जाएगा, बाकी इंट्राडे के चार्जेस तो जो है 10 रुपये ही है। पहले कोटक सिक्योरिटीज भी लास्ट ईयर 2024 के मिड तक, यानी कि जून जुलाई तक, ये भी ट्रेड फ्री प्लान और ट्रेड फ्री यूथ प्लान के बिल्कुल फ्री थे। लेकिन उसके बाद में सेबी की कुछ ऐसी गाइडलाइन आई, सेबी ने ये कहा कि सेबी ने ऑप्शंस की ट्रेडिंग पर भी शिकंजा कसना स्टार्ट किया था। साथ में उन्होंने ब्रोकर्स के ऊपर भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाई कि आप बहुत ज़्यादा फ्री चीज़ें दे करके कस्टमर्स को ग्रैब नहीं कर सकते हो, इसलिए मिनिमम चार्जेस सभी ब्रोकर्स को लगाना जरूरी है। उसके बाद में कई सारे ब्रोकर्स ने, कई सारे जो जीरो ब्रोकरेज थे वो शिफ्ट होकर के कुछ थोड़ा बहुत नॉमिनल ब्रोकरेज लेने लग गए। आज की हमारी उस कैटेगरी में ये शून्य और कोटक सिक्योरिटीज, ये दोनों ऐसे ही ब्रोकर्स हैं। अब हम बात करते हैं उन दोनों ब्रोकर्स की जो बिल्कुल फ्री हैं, यानी कि वहां पर आपको कोई भी ब्रोकरेज चार्ज नहीं देना, लेकिन उसके लिए कुछ चार्जेस एडिशनली आपको पे करने पड़ेंगे। वो चार्जेस क्या, अभी बात करेंगे। इन दोनों ब्रोकर्स के बारे में बात करने से पहले आपको इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ कि अगर आप कोई चीज देखना चाहते हैं जो चीप भी हो और बेस्ट भी हो,
तो हर कैटेगरी में आपको चीप एंड बेस्ट दोनों का कॉम्बिनेशन एक ही प्रोडक्ट के अंदर मिल जाना पॉसिबल नहीं है। एग्जांपल के लिए बात करते हैं, अगर आप दिल्ली में लाजपत नगर मार्केट में जाएंगे शर्ट लेने के लिए, तो आपको वहाँ पर 50 रुपए की भी शर्ट मिल जाएगी और 500 रुपए या 5,000 रुपए तक की भी शर्ट मिल जाएगी। लेकिन जनरली अगर आप 50 रुपए की शर्ट लेंगे तो 50 रुपए की शर्ट को ना तो आप कोई सोशल गैदरिंग में पहन पाएंगे, ना आप उसे बहुत दिनों तक यूज़ कर पाएंगे। ऑब्वियसली उसकी लाइफ भी कम होगी, उसकी क्वालिटी भी कम होगी, क्योंकि वो 50 रुपए की है। और 50 रुपए की शर्ट खरीदने वाले लोग भी बहुत ही कम मिलेंगे। इसी के उलट अगर आप देखो तो 500 रुपए की शर्ट जो है वो इंडिया में सबसे ज़्यादा बिकती है और उसे लोग बहुत ज़्यादा पहनते हैं। इनफैक्ट मैं भी खुद 500 रुपए की रेंज की शर्ट्स ही पहनता हूँ। तो आप भी हो सकता है आप भी शायद उसी कैटेगरी की शर्ट पहनना पसंद करेंगे। तो अब यहाँ पर ये जो डिफरेंस है 50 रुपए का 500 रुपए का, यहाँ पर हम उस चीज़ पर, पैसे पर ध्यान नहीं देकर के क्वालिटी पर ध्यान दे रहे हैं। जबकि डीमैट अकाउंट्स में जहाँ पर आपका पैसा रहता है, जहाँ से आप पैसा बनाते हो या अपना पैसा जो आपने लगाया है या आपके हार्ड एंड मनी है, आप उसे इन्वेस्ट कर रहे हो, तो वहाँ पर भी अगर आप सिर्फ ब्रोकरेज के बेसिस पर सिर्फ चार्जेस को, सस्ते चार्जेस को देख करके अगर आप डीमैट अकाउंट चूज करोगे तो वहाँ पर इश्यू आपको आएंगे और डेफिनेटली लोगों को आ रहे हैं। क्या डिफरेंसेस है? देखिए, एक तरफ है डिस्काउंट ब्रोकर्स जो इंडिया में ज़्यादा पुराने नहीं है, 10-15 साल 16 साल से इंडिया के अंदर चल रहे हैं। कुछ नए भी हैं, कुछ 15 साल से चल रहे हैं। तो एक तरफ है डिस्काउंट ब्रोकर्स, दूसरी तरफ है जीरो ब्रोकरेज ऐप्स जो बिल्कुल जो कस्टमर ग्रैब करने के लिए स्टार्टिंग में आपको जीरो ब्रोकरेज देते हैं, बाद में साल 2 साल बाद ब्रोकरेज लगाना स्टार्ट कर देते हैं, या कई सारे ने नहीं भी लगाया, अभी तक 4-5 साल हो गए लोगों ने नहीं लगाया है, लेकिन नॉमिनल चार्ज सेबी की गाइडलाइन की वजह से उन्होंने लगाना स्टार्ट कर दिया। अब ऐसा होता क्या है कि जो जीरो ब्रोकरेज ऐप्स हैं इनमें हैंग के, लैग के और ट्रेडिंग में लॉस होने के कई सारे इश्यूज देखने को मिले। मैं किसी पर्टिकुलर का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन आप खुद जाकर के प्ले स्टोर पर इनके कमेंट्स को पढ़ सकते हैं। वहाँ पर आपको इस तरीके के कमेंट बहुत ज़्यादा पढ़ने को मिल जाएंगे। हमने भी इसके ऊपर कई सारे वीडियोस ऑलरेडी बनाए हैं, कई सारे ब्रोकर्स के हमने कमेंट्स को पढ़ करके सुनाया भी आपको। आप उन वीडियोस को भी जरूर वॉच आउट कीजिएगा। दूसरा, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि ऑब्वियसली जो लोग आपसे अकाउंट ओपनिंग में चार्ज नहीं ले रहे हैं, आपसे कोई ब्रोकरेज नहीं ले रहे हैं, वो पैसा ज्यादा कहाँ से लाएंगे? वो इतना पैसा कहाँ से लाएंगे कि आपको एडवांस लेवल की टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर सके? वहीं जो बंदा आपसे जो जो ब्रोकर जो ऐप आपसे ब्रोकरेज ले रहा है, उसके पास पैसा है कि वो उस पैसे को इन्वेस्ट करके आपको एक बेटर सर्विस प्रोवाइड कर सके। तो डिसीजन आपको खुद को लेना है। हम चलते हैं उन दोनों ब्रोकर्स के बारे में बात करते हैं। तो गाइस, इसी तरीके का एक नया ब्रोकर आया है, 1-1.5-2 साल से मार्केट में है। देखिए, ये है ब्लिंकएक्स। तो जो ब्लिंकएक्स ब्रोकर है, ये क्या कर रहा है, आपसे सब्सक्रिप्शन फी लेता है। पहले देखिए, सिल्वर प्लान है, गोल्ड प्लान है, प्लैटिनम प्लान है, तो ये चार्जेस आपसे लेते हैं, एक सब्सक्रिप्शन फी। इसके अलावा ये पर मंथ का आपसे फिक्स को चार्जेस ले लेते हैं और आपको ब्रोकरेज बिल्कुल फ्री कर देते हैं। लेकिन इनकी एक लिमिट है फ्री ब्रोकरेज करने की। देखिए, डिलीवरी में अगर हम बात करेंगे या इंट्राडे में करेंगे तो आपको कभी भी कोई ब्रोकरेज नहीं लगेगा। लेकिन जब हम बात करेंगे फ्यूचर ऑप्शंस की, चाहे वो करेंसी हो, कमोडिटी हो या इक्विटी ऑप्शंस हो, तो वहां पर आपको जीरो एक लिमिट तक के लिए देते हैं। डेली की एक लिमिट लगा रहे हैं। डेली लिमिट कितनी लगा रहे हैं? देखिए, सिल्वर प्लान में 50 लॉट्स की डेली की लिमिट लगा रहे हैं। मैं मान के चल रहा हूँ कि जो भी हमारे ज़्यादातर व्यूअर्स हैं वो इससे ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं करते हैं। लेकिन जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं, जिनके पास कैपिटल भी बहुत ज़्यादा है, वो लोग डेफिनेटली इस तरीके का ज़्यादा लॉट्स में भी काम करते होंगे। तो जैसे 500 लॉट का गोल्ड प्लान में लिमिट है, फ्यूचर ऑप्शन की लिमिट है, ये इक्विटी डिलीवरी और इक्विटी इंट्राडे फ्री है। इनके सभी प्लान्स में अनलिमिटेड फ्री है। लेकिन इनका जो फ्यूचर ऑप्शंस का कैटेगरी है, वहाँ पर लॉट की इन्होंने लिमिटेशन दे रखी है। अब जो गोल्ड प्लान है, वहाँ पर 500 लॉट तक काम ट्रेड कर सकते हो पर डे फ्री में। उसके ऊपर जाओगे तो ब्रोकरेज लगेगा। कितना लगेगा? वो लगेगा 40 रुपये पर लॉट। तो वो फिर ब्रोकरेज जो है वो पर लॉट के हिसाब से लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आप इन लिमिट्स के अंदर काम करना चाहते हो, 500 लॉट पर डे, 1000 लॉट पर डे, तो आप प्लेटिनम प्लान ले सकते हो। 500 लॉट पर डे अगर आप करना चाहते हो तो आप गोल्ड प्लान ले सकते हो या सिल्वर प्लान ले सकते हो। इसके अलावा इक्विटी डिलीवरी और इंट्राडे में अगर आप करना चाहते हो तो आपको पर मंथ की ये फीस देनी पड़ेगी। कई सारे कस्टमर्स ऐसे भी हो सकते हैं जिनको जो डिलीवरी में सिर्फ 1-2 बार ही खरीदते हैं, तो उनके लिए तो इनफैक्ट महंगा भी पड़ेगा। तो उस हिसाब से आप इस चीज़ को डिसाइड कर सकते हैं कि आपको ये सूटेबल लग रहा है या नहीं लग रहा है। देखिए, जो लोग डेली 8-10 लॉट खरीदते हैं, फ्यूचर ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं, 8-10 लॉट खरीदते हैं, यानी कि 4-5 बार खरीदा और 4-5 बार बेच दिया, तो उनके लिए यहाँ पर सिल्वर प्लान ठीक लग रहा है मुझे। क्योंकि उस हिसाब से अगर वो देखेंगे तो उनका ब्रोकरेज जो है करीब 100, 150, 200 रुपये के आसपास बनेगा। लेकिन यहाँ पर इनको पर मंथ 125 रुपये देना है और लिमिट के अंदर रहते हुए वो ट्रेड कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन फी उनको वन टाइम ही पे करनी है, 249 रुपीज़। तो ये है ब्लिंकएक्स, जिसे हम 2026 के लिए जो ब्रोकर हम बता रहे हैं आपको, 2026 के लिए बेस्ट जीरो ब्रोकरेज ऐप्स कौन से हैं, उनमें ये ब्रोकर सेकंड नंबर पर आ रहा है। फर्स्ट नंबर पर जो ब्रोकर आ रहा है उसकी तरफ चलते हैं। वो है यहाँ पर गाइस फ्लैट ट्रेड फर्स्ट नंबर पर इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर एब्सोल्युटली आपको जो ब्रोकरेज है वो फ्री मिल जाता है। आपको यहाँ पर कोई भी चार्ज किसी भी कैटेगरी में नहीं पे करना है। लेकिन आपको छोटा सा एक अकाउंट ओपनिंग का चार्ज और एक DDPI चार्ज आपको पे करना पड़ेगा। DDPI चार्ज आपका 175 रुपीज़ रहेगा और उसमें GST लगेगा 18%। तो वो देख सकते हैं आप करीब ये 200-250 रुपये के आसपास का ये चार्ज बनेगा और 200 रुपये प्लस GST आपको अकाउंट ओपनिंग का पे करना है।
ये भी इतना ही करीब करीब 250 रुपये के आसपास। तो 500 साढ़े 500 रुपये में आप यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेडिंग कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर इनके मैं आपको डिटेल ब्रोकरेजेस भी बता देता हूँ। यहाँ पर जब हम इनके प्राइसिंग के पेज पर आते हैं तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं इक्विटी डिलीवरी में आपको कोई ब्रोकरेज नहीं देना है, इक्विटी इंट्राडे में आपको कोई ब्रोकरेज नहीं देना है, इक्विटी फ्यूचर्स में आपको कोई ब्रोकरेज नहीं देना है, इक्विटी ऑप्शंस में भी आपको कोई ब्रोकरेज नहीं देना है। हाँ, ये जो नीचे चीज़ें लिखी हैं नीचे, अगर आप बिगिनर हैं तो आपने शायद हमारे पिछले वीडियोस नहीं देखे होंगे। एसटीटी, सीटीटी, ट्रांजैक्शन, जीएसटी सारे चार्जेस सभी ब्रोकर्स लेते हैं और लगभग सेम होते हैं, इनमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। ये रेगुलेटरी चार्जेस हैं, ब्रोकर के पास नहीं जाते हैं चार्जेस। जैसे एसटीटी स्टैम्प ड्यूटी, एसटीटी जो है वो गवर्नमेंट के पास जाता है, एक स्टैम्प ड्यूटी होती है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है। ट्रांजैक्शन चार्जेस एक्सचेंज के पास जाते हैं। इसके बाद सेबी के चार्जेस हैं, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड के चार्जेस हैं, तो ये भी सेबी के पास जाते हैं। इन्वेस्टर्स को अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वहाँ पर इस फंड का यूज़ किया जाता है जो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड है। तो ओवरऑल हमने इस वीडियो के अंदर 4 ब्रोकर्स के बारे में बात करी है। यहाँ पर अगर आप कोई पुराने ब्रोकर के पास जाना चाहते हैं तो मैं आपसे एडवाइस करूँगा कि आपको फिनोवेशिया जो है वो यहाँ पर ठीक पड़ेगा, क्योंकि ब्रोकरेज भी कम है और साथ में उनके जो उनकी जो एस्टेब्लिशमेंट है वो काफ़ी पहले से काम कर रहे हैं और बहुत पहले से ही वो जीरो ब्रोकरेज के ट्रेंड में काम करते आए हैं। लेकिन अगर आप बिल्कुल ही फ्री ब्रोकरेज चाहते हो, अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो, सिर्फ ट्राई करने के लिए चाहते हो, कुछ सीखना चाहते हो फ्री में बिना पैसे लगाए, तो आपके लिए फ्लैट रेट जो है वो बेस्ट रहेगा। और अगर आप एक प्रोफेशनल इन्वेस्टर हो, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए डीमैट अकाउंट चाहते हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हो बेस्ट डीमैट अकाउंट फॉर लॉन्ग टर्म। हम उसका डेफिनेटली जल्दी से जल्दी वीडियो लेकर के आएंगे। वीडियो तो हम सभी पर लाएंगे, कमोडिटी के लिए भी बेस्ट डीमैट अकाउंट बताएंगे, एसआईपी के लिए, म्यूचुअल फंड्स के लिए, आईपीओ के लिए बेस्ट डीमैट अकाउंट। पूरी सीरीज अभी चलने वाली है। कमेंट्स में आप जरूर डालिए कि आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, ताकि हम उसके ऊपर सबसे पहले नेक्स्ट वीडियो हम उसी के ऊपर लेकर के आएंगे। मेरे फेवरेट जो डीमैट अकाउंट्स हैं उनके लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहें तो वहाँ से अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। मेरे खुद जो डीमैट अकाउंट बने हुए हैं उन्हीं के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालता हूँ। वहाँ पर मैं 4-5 साल से काम कर रहा हूँ और मैं सेटिस्फाइड भी हूँ। तो आप चाहें तो वहाँ से भी डीमैट अकाउंट बना सकते हैं, वो भी अकाउंट ओपनिंग बिल्कुल फ्री है। चार्जेस थोड़े बहुत चार्जेस जरूर लगते हैं, लेकिन क्वालिटी आपको वो ब्रोकर्स प्रोवाइड करते हैं। आज ये वीडियो में इतना ही गाइस, मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।